गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से, आप लोग के कृपा से बहुत अच्छी हूँ। मेरे को देख करके ना पता ना कितनों के मन में खुजली जैसा होता है। अभी मेरे को देख करके अगर जलन होता है तो गंगा जी में जाकर डुबकी लगा लेना, ठंडक पहुँचेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार ब्यूटी। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से, आप लोग के कृपा से बहुत अच्छी हूँ। और आज 18 मार्च मंडे दिन है और आज का ब्लॉग आज ही मैं अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि गाइज क्या बताएं, मेरे को देख करके ना पता ना कितनों के मन में खुजली जैसा होता है, खुजली बढ़ रहा है। मैं कुछ नहीं रिस्पॉन्स देती हूँ। अरे भाई, तुम्हारे पास अगर मेरे लिए अगर टाइम नहीं है तो मुझे कौन सा टाइम है? इतने अच्छे अच्छे जो यूट्यूब फैमिली है मेरे लिए, क्या मैं तेरे जैसे के पीछे मैं अपना समय बर्बाद करूंगी? ऐसा नहीं हो सकता है ना। समझ में ही नहीं आता है कितनों को मन में गाइज हमको देख के पता नहीं चलता है कितनों को क्यों खुजली बढ़ता है, क्यों खुजली हो रहा है, समझ नहीं आता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई साहेब, जिसको भी मेरे को देख करके अगर जलन होता है तो गंगा जी में जाकर डुबकी लगा लेना, ठंडक पहुँचेगा और आराम मिलेगा, दिमाग ताज़ा होगा और अपने काम में व्यस्त रहोगे, दूसरे के पीछे मत भागना छोड़ दोगे। क्या बताए, मतलब किसी का नाम लूँ तो भी, ना नाम लूँ तो भी, किसी का बात करूँ तो भी, ना करूँ तो भी, किसी चीज़ में भाई चैन नहीं है। लोग सही से अगर दूसरे का देख करके अगर जीना चाहेंगे ना तो एक दिन भी जीने नहीं देंगे। गाइस, बुरा मत समझिएगा आप लोग, क्योंकि दुनिया वाले कोई नहीं होते हैं ऐसा परेशानी देने के लिए। दुनिया वाले के पास टाइम नहीं है किसी को परेशान करने के लिए। ये क्या है, किसी के भी मैटर का हो, किसी का बात हो, मेरा हो या दुनिया में किसी का, फैमिली मेंबर से ही लोग परेशान होते हैं। चाहे कोई भी लेडीज का मैके फैमिली हो या तो ससुराल फैमिली हो, बस दो ही फैमिली की वजह से किसी का जीवन नष्ट हो जाता है। लेकिन भाई साहब, मैं आप लोग से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत गलत हूँ। मैं जो हूँ ना, अपने लिए, अपने घर में, अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी। तो मेरा चिंता करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। ये किसके लिए है? जिसको मेरे से जलन है, उसके लिए वर्ड मैं यूज कर रही हूँ। भाई, सही बोलो तो भी बुरी, गलत तो मैं बोलती ही नहीं हूँ, कभी भी गलत ना करती हूँ ना बोलती हूँ। हाँ, गलत करने वाले को मैं सहती नहीं हूँ, सुनती नहीं हूँ, ये मेरे में है। और गलत सुनना और सहना भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, गलत है, गलत को बढ़ावा देना है। तो मेरे में ये चीज़ नहीं है। तो ये है, ये तो बात हो गई। जिसको खुजली बढ़ रही थी मेरे लिए, उसके लिए ये शब्द था, ये वर्ड था। अगर सुन पाए तो पूरा वीडियो वॉच करे और ना सुन पाए तो इतना सुन के बस एक खुजली वाली जो टॉपिक था ना, बस यहीं पे मैं बंद कर दी हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। पहले बहुत फर्क पड़ता था, लेकिन अब मेरे ऊपर किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई अच्छा कहे बुरा कहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाई गाइस, आप लोग हैं ना मेरे साथ, बस मुझे कोई नहीं चाहिए। मेरा परिवार, मेरा फैमिली मेरे पास है। मेरे दर्शक लोग मुझे देख रहे हैं, अगर 2-4 लोग नहीं भी देखेंगे तो मेरे पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और रहा बात यूट्यूब पे कोई बात रखने का, तो ये मेरा फैशन समझिए, या तो शौक़ समझिए, या तो मजबूरी समझिए। मजबूरी भी है, कोई ज़रूरत नहीं है कि हर इंसान को पैसे का ही मजबूरी होता है, लेकिन टाइम पास का भी मजबूरी होता है। टाइम पास भी मेरा नहीं होता है। मैं अकेली हूँ, हाउसवाइफ हूँ, कहीं बाहर जाती नहीं हूँ, तो घर बैठे अपना कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, व्यस्त नहीं रहेंगे अपने कामों में, तो फिर उन्हीं खुजली वाले लोग जैसा शैतानी दिमाग दूसरे के पीछे लगाएंगे। ऐसा थोड़े है, दूसरे के पीछे मुझे नहीं भागना है। बस मैं अपना काम करती हूँ, अपना घर परिवार देखती हूँ। मुझे दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं। जिसको मेरा बात बुरा लगता है वो मुझे ना सुने ना देखे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। भाई साहेब, हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि आप मुझे, मेरे से अगर जलन है तो आप मुझे मत सुनो, मुझे मत देखो। और रही बात परवाह करने की, तो मैं भी ये परवाह करना छोड़ दी हूँ। मैं किसी का परवाह न करती हूँ और न मैं अपना परवाह करने के लिए किसी को हक दी हूँ, नहीं दी हूँ, कभी नहीं दी हूँ, अब क्या दूँगी। इसलिए ये सब बातें छोड़िए और बिंदास ज़िंदगी जिए। चलिए, आज मैं बताने वाली हूँ कि
मैके फैमिली का ब्लॉग मैं बना दी हूँ, जो कौन आया क्या लाया क्या दिया। ससुराल फैमिली का भी बना दी हूँ। ससुराल फैमिली का ब्लॉग में भी रिएक्शन आया था, लेकिन चैनल पे रिएक्शन नहीं आया है, चैनल के माध्यम से नहीं कमेंट आया है कुछ, लेकिन कॉल करके कमेंट आया है कि किसी किसी को बुरा लगा। अरे भाई, इसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं थी। जो सही था वो मैं बोली। सही बोलना क्या गुनाह है? मैं हर किसी का सही बोली हूँ और सही बोलती ही आऊँगी। मैं कभी मैं गलत नहीं बोलूँगी। जो मैं करूँगी वो भी सही बोलूँगी, और जो हमारे साथ हमारे लिए जो भी अच्छा हो या बुरा हो करेंगे वो बोलूँगी, क्योंकि ये मेरा काम है और मैं अपना काम शिद्दत से करना जानती हूँ। तो इसके लिए आप लोग फिक्र मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। जिनको खुजली बढ़ता है वो खुजली करे, और जलन बढ़ता है तो गंगा जी में जाके डुबकी मार लेंगे, ठंडक पहुँच जाएगा, कोई बात नहीं है। चलिए उस टॉपिक को हम पीछे रखते हैं, चलते हैं अपनी दुनिया में। और हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फिर से, क्योंकि अब पॉजिटिव बात मैं बोलने वाली हूँ। कोरोना वाली पॉजिटिव नहीं, अच्छी वाली पॉजिटिव बात बोलने वाली हूँ कि शादी में मेरे बुलाने पर कुछ रिश्तेदार लोग भी आए थे, रिलेटिव लोग, जो कि कोई दूरी रिलेटिव नहीं है, खास ही रिलेटिव को ही मैं बुलाई थी। बहुत खास भी थे ऐसा जो मैं नहीं बुला पाई। इसके लिए किसी को बुरा नहीं मानने के लिए मैं बोलती हूँ, बुरा ना लगाएं प्लीज़, क्योंकि खास बहुत लोग ऐसा थे कि छूट भी गए, लेकिन टाइम नहीं था इसके वजह से। तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और जो भी आए उनका मैं नाम लेती हूँ। एक मेरे मामा हैं जो रिलेशन में, मैं क्या बोलूँ, उनको मैं गैर भी नहीं बोल सकती हूँ कि मेरे अपने नहीं हैं, दूसरे हैं, क्योंकि अपनों से भी बढ़ के वो मामा थे मेरे लिए। और मामी थी जो आई हुई थी। मैं थंबनेल में उनका पिक लगा दूँगी, अगर मेरे पास उनका पिक होगा तो मैं ज़रूर लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। और एक मेरी बुआ है, अपनी बुआ है, तो वो भी आई थी। मेरी 3 बुआ थी, तो 2 तो नहीं रही इस दुनिया में, लेकिन एक छोटी बुआ है जो है हम लोग के आशीर्वाद देने के लिए, तो वो भी आई थी। और वो थोड़ा बहुत हंसी मजाकिया किस्म की हैं, इसलिए वो नहीं रहती हैं तो मज़ा नहीं आता है। किसी भी शादी ब्याह हो तो कुछ मतलब छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, बुआ मेरी रहती है तो बड़ा मज़ा आता है हम लोग को। और मेरी बुआ की बेटी भी थी एक, मेरी बुआ की बेटी दीदी यानी, तो उनसे 2 रिलेशन है मेरा। मेरी सास की भतीजे की बहू भी लगती है, तो उस नाते से तो वो मेरी बहू लगेगी, लेकिन ऐसे मेरी बुआ की बेटी है तो मैं वही रिलेशन रखती हूँ, क्योंकि बहन बहन का नज़दीकी रिलेशन है। तो मेरी भाई दीदी लगी वो, मैं छोटी बहन थी, तो बड़ी प्यार से मैं उन लोग को मैं बुलाई थी। तो वो लोग भी आए थे, दोनों बच्चे भी उनके आए थे। मेरी दीदी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो लड़की का नाम रिया है और लड़का का नाम रिशु है। तो बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे, बहुत इतना मतलब हिल मिल गए ना हम लोग के साथ में कि थोड़ा भी नहीं लगता है कि दूर मतलब रिलेशन में के हैं, लगता है कि अपना है, एकदम ऐसा लगता है। बच्चे बहुत अच्छे थे और बहुत सारा एंजॉय भी किए शादी में, बहुत अच्छा लगा हम लोग को भी, और शायद उनको भी अच्छा ही लगा होगा। तो वो लोग आए थे। तो अब बताते हैं, मामा आए थे ना, मामा है वो रिलेशन में क्या है, मेरे चाचा के मतलब साला लगते हैं, जिसको साड़ बोलते हैं बिहार में, साड़ बोलते हैं, ऐसे साला लगते हैं, मतलब मेरी चाची के भाई। तो मामा लगे इस रिश्ते से, लेकिन क्या है संबंध इतना मामा के फैमिली से क्लोज है, अपना व्यवहार है कि थोड़ा भी नहीं लगता कि वो चाचा के मतलब रिलेशन में है, लगता है अपना मामा है और मामी है। तो वो लोग बड़ी अपने वकील हैं, पेशे से वकील हैं और बहुत बड़ा वकील है। तो आप समझ सकते हैं कि वकील के पास कितना टाइम होता है। वकील लोगों के पास भाई टाइम का बहुत अभाव होता है, लेकिन फिर भी प्यार मेरा ऐसा था कि उनसे लगाव ऐसा था कि वो लोग टाइम निकाल के इतना बिहार से गुजरात तक आए और यहाँ शादी में शामिल होके हम सब का मनोबल बढ़ाए, और बहुत अच्छा लगा। चैनल के माध्यम से इतने दिन के बीच में मैं कभी मतलब इस टॉपिक पे मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, इसके लिए सॉरी। लेकिन चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ कि मामा मामी आप दोनों को प्रणाम, और आप लोग आके मुझे बहुत खुशी दी है, बहुत खुशी, जो मैं अपने जुबान से तो नहीं बोल सकती हूँ कि कितना खुशी हम लोग को मिला। और ख़ास के आपके दामाद को भी बहुत खुशी मिला। और ख़ास बात ये था कि मेरे जो दामाद हुए, शादी जिनका था, मेरी बेटी के मतलब हस्बैंड, उनको आप बहुत अच्छे लगे। वो बाद में भी आपका नाम ले रहे थे कि मामा एक बहुत अच्छे थे, तो समझ सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। मामा आए थे तो
जो भी एक अपने भांजी को दिया जाता है तो सब चीज़ दिए। मामी मेरी लगता है मेरे लिए भी कपड़ा लाई, जमाई के मतलब मेरे हस्बैंड के लिए भी कपड़ा लाए, मेरी बेटी के लिए कपड़ा लाई, 2 साड़ी था और सूट था, लहठी था, मेरे लिए भी, मेरी बेटी के लिए भी श्रृंगार का सामान था। और जो भी अपने यहाँ आशीर्वादी देते हैं मामा मामी, हर मतलब 2-3 बार हर जगह जगह पे जहाँ जहाँ ज़रूरत लगा उनको दिए, बहुत किए, मतलब भूलने वाली बात नहीं है, बहुत किए। और रही बात मेरी बुआ का, तो मेरी बुआ मेरे लिए भी कपड़ा लाई और मेरी बेटी के लिए भी लाई, लहठी भी लाई, मतलब जो भी होता है दुलार प्यार आशीर्वाद के रूप में। मतलब बुआ से हमको लेना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बुआ का आशीर्वाद समझ के हम ले लिए। और बुआ का प्यार है जो अगर बुआ को लगा कि मैं दे रही थी तो मैं कैसे नहीं लेती तो उनको बुरा लगता। इसके लिए मेरी बेटी को भी दी वो साड़ी, और साड़ी दी इतना बेस्ट कि मेरी बेटी को बहुत पसंद आया और मेरे लिए भी लाई थी। और मेरी बुआ की बेटी लाई, वो भी मेरी बेटी के लिए भी लाई, मेरे लिए भी लाई, और ख़ास के मेरे हस्बैंड के लिए भी सब लाए। तो बहुत अच्छा लगा। चीज़ कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन क्या है, याद के तौर पे मुझे मेरा जो काम है बोलना और याद करना और दिल से धन्यवाद और थैंक यू बोलना फर्ज है, काम है मेरा। तो उम्मीद करते हैं कि ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपनों के पास, ताकि हमारा और बड़ा फैमिली बन पाए। और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, और मेरा आज साड़ी में लुक और ये साड़ी कैसा लगा आप लोग को, और साड़ी में मैं कैसी लगी आज, ज़रूर बताइएगा आप लोग। और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, टेक केयर एंड लव यू ऑल।